1928 का साल था। लंदन की एक छोटी सी लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी पेट्री डिश साफ कर रहे थे। पेट्री डिश एक छोटी सी गोल ग्लास प्लेट होती है जिसमें साइंटिस्ट जम्स ग्रो करके उनको माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। अचानक उन्होंने देखा एक डिश में बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है और उस जगह एक फंगस फैली हुई थी जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटुम। बैक्टीरिया वो छोटे छोटे जम्स होते हैं जो इन्फेक्शन पैदा करते हैं और फंगस एक तरह का मोल्ड या पाफाउंड होती है। ये फंगस अपने आसपास के बैक्टीरिया मार रही थी। फ्लेमिंग ने समझ लिया इस फंगस के अंदर एक ऐसी केमिकल ताकत है जो जम्स को खत्म कर सकती है। इसी से बनी दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। छोटी सी डिस्कवरी ने इंसानियत को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। एंटीबायोटिक असल में वो मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को या तो मार देती है या उनकी ग्रोथ को रोक देती है। चेस्ट इन्फेक्शन, नमोनिया, टाइफाइड, स्किन के जख्म, इन सब में एंटीबायोटिक्स ने इंसान की जिंदगी आसान कर दी है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करती हैं, वायरस पे नहीं। मतलब सर्दी, जुकाम या फ्लू में ये काम नहीं करती। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है जब एंटीबायोटिक्स हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए यूज की जाए, चाहे जरूरत हो या नहीं। और सबसे बड़ा खतरा यहीं से पैदा होता है। डेवलप मुल्क इस खतरे को पहले समझ गए। यूरोप ने 2006 में फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बैन कर दिया। अमेरिका ने 2017 में एंटीबायोटिक के खिलाफ सख्त कानून बनाए। साउथ कोरिया और चाइना ने भी लिमिट्स लगाई और इंडिया ने 2019 में कोलिस्ट्रीन जैसी डेंजरस एंटीबायोटिक को बैन कर दिया। सब ने एक बात समझ ली, अगर हम एंटीबायोटिक्स का मिसयूज करते रहेंगे तो जम्स आदत डाल लेंगे और फिर दवा काम नहीं करेगी। अब जरा अपना मुल्क देखो। 2021 में एंटीबायोटिक की सेल थी 120 अरब रुपए, 2022 में बढ़कर हो गई 135 अरब रुपए और 2023 में भी पाकिस्तान ने लगभग 126 अरब रुपए की एंटीबायोटिक्स यूज की। लेकिन 2024 में एक नया रिकॉर्ड बना। सिर्फ टॉप 6 एंटीबायोटिक्स ने 41.86 अरब रुपए की सेल की और उन एंटीबायोटिक्स के नाम ये हैं। ऑगमेंटन की सेल रही तकरीबन 10.64 बिलियन, ऑक्सीडिल की सेल रही 7.06 बिलियन, फ्लेजिल की सेल रही 5.71 बिलियन, नोविडेट 5.68 बिलियन, कैलामॉक्स 5.58 बिलियन, वेलोसेफ 5.03 बिलियन। सोचो सिर्फ 6 मेडिसिन और टोटल मार्केट साइज 2024 में था 85.4 अरब रुपए। मगर सवाल उठता है 2024 में सेल थोड़ी कम क्यों नजर आ रही है? इसके पीछे 5 रीजन हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, डॉलर बढ़ गया है, इंपोर्ट महंगी हो गई है, प्रोडक्शन स्लो हो गई है, प्राइस डीरेगुलेशन, दवाई महंगी होने की वजह से लोगों ने क्वांटिटी कम कर दी, ड्रग का क्रैकडाउन। 2024 में हुक्म आया कि एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक मिलेगी। अवेयरनेस, डॉक्टर और आवाम दोनों समझने लगे कि हर बुखार में एंटीबायोटिक नहीं चाहिए। शॉर्टेजेस, कुछ दवाइयाँ मार्केट से गायब हो गयी। सप्लाई चेन इशू था। यानी दोस्तों सेल का गिरना एक नेगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव सिग्नल भी हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा एंटीबायोटिक्स का नुकसान है, रेजिस्टेंस। जम्स आदत डाल लेते हैं और दवा काम करना बंद कर देती है। इसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी जम्स की पावर बढ़ जाती है और दवाई बेअसर हो जाती है। लिवर और किडनी डैमेज, एंटीबायोटिक के ज्यादा यूज से ऑर्गन्स नुकसान उठाते हैं। गट फ्लोरा का खात्मा, एंटीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है जिससे डाइजेशन और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। गट फ्लोरा यानी हमारे पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया जो फूड डाइजेस्ट करते हैं। सीवियर एलर्जीज, कुछ लोगों के लिए पेनिसिलिन जैसी दवाई मौत का सबब बन सकती है। सुपर बग्स, नए जम्स पैदा हो रहे हैं जो किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं खत्म हो सकते। सोचो जो दवाई जिंदगी बचाने के लिए बनी थी वो इंसानियत को फिर से मौत के मुंह में धकेल रही है। पाकिस्तान से ही एक डिजीज फैली, XDR टाइफाइड। XDR का मतलब है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, यानी एक ऐसी इन्फेक्शन जो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स पर असर नहीं करती। WHO वार्न कर रहा है अगर मिसयूज ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक हर साल 1 करोड़ लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मारे जाएंगे। सोचो एक जख्म, एक छोटी सी इन्फेक्शन और फिर से मौत। दोस्तों एंटीबायोटिक्स एक मिरेकल है, दवा है, लेकिन मिसयूज की वजह से यही दवा जहर बन जाती है। हर बुखार, हर सर्दी में एंटीबायोटिक्स खाना अपनी कब्र खोदने के बराबर है। डॉक्टर की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक्स मत लो। एंटीबायोटिक्स इंसानियत के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन अगर हमने इसे मिसयूज करना बंद न किया तो कल ये सबसे बड़ा अजाब बन सकता है। दोस्तों अपना ख्याल रखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।